जय हिंद फ्रेंड, आपका कंपटीशन यूथ चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको कल ही बता दिया गया था कि जीके डेली 30 क्वेश्चंस में कंपटीशन यूथ चैनल अपनी एक नई सीरीज़ लेके आया है, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज 30 एमसीक्यूज़ डेली के डेली प्रोवाइड कराए जाएंगे। 10 टाइम सुबह का जो टाइम आपको बताया गया था वो बताया गया था सुबह 10 AM से 11 AM के बीच आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कंपटीशन यूथ चैनल की तरफ से आपको सेकंड जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे इस वीडियो में, जो कि इस टॉपिक से मोस्टली बनते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम कम बर्बाद करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता था? सैंधव सभ्यता से। तो इसी के जो अकॉर्डिंग है 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट को ऑप्शन है आपका हड़प्पा सभ्यता, सेकंड ऑप्शन है आपका चीनी सभ्यता, थर्ड ऑप्शन है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी सभ्यता के फ्रेंड्स? हड़प्पा सभ्यता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध पुरास्थल सुत का गैंडोर किस नदी के किनारे बसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन पुरास्थल सुत का गैंडोर किस नदी के किनारे बसा था? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपका गंगा, सेकंड ऑप्शन है आपका यमुना, थर्ड ऑप्शन है आपका दाश्क एंड डी ऑप्शन है आपका सिंध। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पुरास्थल सुत का गैंडोर है वो आपकी दास्क नदी के किनारे बसा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका आलमगीर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका आलमगीरपुर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आलमगीरपुर वर्तमान में किस क्षेत्र में पड़ता है? आलमगीरपुर वर्तमान किस क्षेत्र में पड़ता है? तो पहला ऑप्शन है आपका मेरठ, सेकंड ऑप्शन है आपका सूरत, थर्ड ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर और डी ऑप्शन है आपका राजस्थान। तो आलमगीरपुर जो वर्तमान में पड़ता है वो पड़ता है मेरठ के अंदर। जो मेरठ यूपी में मेरठ है जिला, उसके अंदर आलमगीरपुर पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर पड़ता था? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर पड़ता था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मांडा, ऑप्शन नंबर बी है आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर सी है दाइमाबाद और ऑप्शन नंबर डी है आपका इसमें सुत का गैंडोर। तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता का जो पुरास्थल गोदावरी नदी के किनारे पड़ता था वो था दाइमाबाद। कौन सा? दाइमाबाद। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका अग्निकुंड। जो अग्निकुंड जिसमें हवन करते हैं, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ या हुए थे? जो अग्निकुंड प्राप्त हुए थे कौन सी सभ्यता में? सिंधु घाटी की सभ्यता में। वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका लोथल, ऑप्शन नंबर बी है आपका कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है आपका धौलावीरा एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका ए और बी दोनों। ए और बी मीन्स लोथल और कालीबंगन दोनों। तो जो अग्निकुंड प्राप्त हुए थे सिंधु घाटी की सभ्यता में वो लोथल और कालीबंगा दोनों से ही प्राप्त हुए थे। लोथल से भी प्राप्त हुए थे और कालीबंगन से भी प्राप्त हुए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? जो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें छपती थीं उस पर सबसे ज़्यादा किस पशु का अंकन मिलता है?
तो ऑप्शन नंबर ए है आपका हाथी, ऑप्शन नंबर बी है चीता, ऑप्शन नंबर सी है बैल और ऑप्शन नंबर डी है श्रृंगीय पशु। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो पशु का सबसे ज़्यादा अंकन मिलता है वो मिलता है श्रृंगीय पशु का। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सैंधववासी, सैंधववासी मतलब सिंधु घाटी के रहने वाले लोग मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग या क्या प्रयोग करते थे? मिठास के लिए मतलब मीठा खाने के लिए या कोई मीठी चीज़ बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया करते थे? तो इसमें पहला ऑप्शन है चीनी, सेकंड ऑप्शन है शहद, थर्ड ऑप्शन है दोनों, चीनी और शहद दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसका फ्रेंड्स? शहद का प्रयोग करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं, 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है चावल के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल के जो साक्ष्य थे सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है हमारा लोथल, सेकंड ऑप्शन है कालीबंगन, थर्ड ऑप्शन है आपका धोलावीरा एंड आपका फोर्थ ऑप्शन है ये क्या है? गढ़वाली, गढ़नवाली वाला, गढ़नवाली वाला। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लोथल। चावल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्दा प्रथा व वेश्यावृत्ति किस सभ्यता से संबंधित है? जब पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति चलती थी तो किस सभ्यता के अंतर्गत वह चलती थी? ये किस सभ्यता से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका चीन की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, या ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति जो थी वो किस सभ्यता के संबंधित थी या किस सभ्यता में चला करती थी? तो फ्रेंड्स, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? जो नगर और घर जो बनाते थे ना वो किस डिज़ाइन से बनाए, कैसे बनाए, है ना? जो नगर की सड़कों की लहर कैसे दें, घरों का डिज़ाइन कैसे दें, जो घर बनते हैं उनका डिज़ाइन कैसे बनाएं, इस तरह से जो उन्होंने पद्धति अपनाई थी वो कौन सी पद्धति अपनाई थी? आजकल तो लोग आर्किटेक्चर से बनवा लेते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका अंकन पद्धति, ऑप्शन नंबर बी है ग्रिड पद्धति, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा जो दिया है वह है सैंधव सभ्यता के विनाश का सर्वाधिक प्रभावी कारण क्या था? जो सैंधव हमारी सभ्यता थी या सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसके विनाश का, जब वो खत्म हो गई थी तो उसका सबसे प्रभावी जो कारण है वो क्या हुआ? किसी भी सभ्यता का खत्म होने का कोई ना कोई कारण तो होता है, तो इसका जो कारण था वो क्या हुआ वो यहाँ पे हमें ऑप्शन में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अकाल, ऑप्शन नंबर बी दिया है भुखमरी, ऑप्शन नंबर सी दिया है बाढ़ एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है हमारा आक्रमण। तो फ्रेंड्स, सैंधव सभ्यता के विनाश का जो सर्वाधिक प्रभावी कारण था वो था फ्रेंड्स बाढ़ आना। कौन सा? बाढ़। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया करते थे? किस प्रकार की वस्तुओं का या किस प्रकार के कपड़ों का, ये वस्तुओं की जगह फ्रेंड्स क्या कर लेंगे हम? कपड़े। किस प्रकार के कपड़ों का प्रयोग किया करते थे? किस प्रकार के कपड़ों का प्रयोग किया करते थे? वस्तुओं की जगह यहाँ पे हम कर लेंगे कपड़े। किस प्रकार के कपड़ों का प्रयोग किया करते थे या उपयोग किया करते थे? और सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है सूती, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ऊनी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो सूती कपड़े और ऊनी कपड़े दोनों प्रकार के कपड़ों का प्रयोग किया करते थे। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। सैंधववासी
समाज कैसा था, जो सैंधववासी समाज था वो कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है पितृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मातृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा जो सैंधववासी समाज जो था वो मातृसत्तात्मक समाज था, मतलब सबसे ज़्यादा घर में किसकी चलती थी, माँओं की चलती थी, तो मातृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का पूजनीय पशु कौन था। सिंधु घाटी सभ्यता का पूजनीय पशु कौन था, किसी पशु की पूजा होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, वो कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे गाय, ऑप्शन नंबर बी है चीता, ऑप्शन नंबर सी है कुंवड़ वाला सांड, या ऑप्शन नंबर डी है हाथी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जिस पशु की सबसे ज़्यादा पूजा होती थी वो था कुंवड़ वाला सांड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस हथियार से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस हथियार के से परिचित थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है हथौड़ा, ऑप्शन नंबर बी दिया है तलवार, ऑप्शन नंबर सी दिया है हसिया, या ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो ना तो हथौड़ा से परिचित थे, ना ही तलवार से परिचित थे, ना ही हसिया से परिचित थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, आग से जो ईंटें पकती थीं, ईंटों को क्या कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो ईंटें आग से पका करती थीं तो उन ईंटों को क्या कहा जाता था। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी है सैल, ऑप्शन नंबर सी है टेराकोटा, या ऑप्शन नंबर डी धूसर। ठीक है, तो आग से पकी जो ईंटें थी उनको सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत टेराकोटा कहा जाता था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता था फ्रेंड, टेराकोटा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है आपका, कालीबंगन का क्या अर्थ है। कालीबंगन का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर बी है शवों को जलाना, ऑप्शन नंबर सी है लाल चूड़ियाँ, या ऑप्शन नंबर डी काली चूड़ियाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कालीबंगन का जो अर्थ होता है वो होता है काली चूड़ियाँ। क्या होता है फ्रेंड्स, काली चूड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, काली चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। फ्रेंड्स इसमें घोड़े के जो अस्थि पंजर हैं वो कहाँ पे पाए गए हैं या कहाँ पे मिले हैं, आपको इसमें ऑप्शन में यह बताना है। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सुरकोतदा, कोई जगह थी वहाँ पे सुरकोतदा, ऑप्शन नंबर बी है आपका कालीबंगन, ऑप्शन नंबर सी है आपका लोथल, या ऑप्शन नंबर डी आपका यह सभी। तो फ्रेंड्स घोड़े के 2 अस्थि पंजर हैं वो आपके सुरकोतदा में भी मिले थे, कालीबंगन में भी मिले थे और लोथल में भी मिले थे घोड़े के अस्थि पंजर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, यह है सभी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, हड़प्पा सभ्यता से कितनी फसलों की जानकारी मिलती है। जो हड़प्पा वासी थे वो कितनी फसलों को बोआ करते थे या कितनी फसलों की हमको वहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 5, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है आपका 4 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 11। तो हड़प्पा सभ्यता से जो हमें जानकारी मिलती है वो 9 फसलों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, कपास की खेती को सिंडौन नाम किसके द्वारा दिया गया था। सबसे पहले तो ये देखिए कपास की खेती को क्या कहा जाता था, सिंडौन। क्या नाम दिया गया था, सिंडौन। तो कपास की खेती को जो सिंडौन नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका यूनानियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है आपका अरबियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है आपका ईरानियों द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी आपका यवनों द्वारा। तो फ्रेंड्स कपास की खेती को जो सिंडौन नाम दिया था वो यूनानियों द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख पेशा क्या था।
हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख पेशा क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे कृषि करना, ऑप्शन नंबर बी है शिकार करना, ऑप्शन नंबर सी है आपका शिल्प एवं लघु उद्योग, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पशुपालन। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा शिल्प एवं लघु उद्योग उनका प्रमुख पेशा था, शिल्प एवं लघु उद्योग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, मनके बनाने का उद्योग किस सभ्यता से संबंधित है? जो मनके बनाए जाते थे वह उद्योग जो है किस सभ्यता से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है आपका चीन की सभ्यता, सेकंड ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, और थर्ड ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन मेसोपोटामिया की सभ्यता, एंड आपका डी ऑप्शन है यह सभी। तो फ्रेंड्स, जो मनके बनाने का जो कारोबार था वो सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का उद्योग जो था वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? ठीक है, तो इस समय किस प्रदेश में कालीबंगन पड़ता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है आपका उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी है आपका महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन था वो आपका जो पड़ता है वो राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ये क्वेश्चन तो बहुत लोगों को पता भी होगा, ना भी पता हो तो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो पहला ऑप्शन है आपका लोथल, पहला ऑप्शन है आपका लोथल, सेकंड ऑप्शन है रोपड़, थर्ड ऑप्शन है आपका मोहनजोदड़ो, एंड डी ऑप्शन है आपका धोलावीरा। तो फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था आपका लोथल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है आपका, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था या कौन सा है? ठीक है, भारत में जो खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके जो दिए हैं वो दिए हैं, पहला था हड़प्पा, सेकंड दिया है ऑप्शन आपका पंजाब, थर्ड ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो, एंड डी ऑप्शन दिया है आपका रोपड़। तो फ्रेंड्स, भारत में जो खोजा गया सबसे पुराना शहर था वो था हड़प्पा या है। ठीक है, हड़प्पा है तो है नहीं अब, लेकिन था। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर अभी तक हड़प्पा ही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात, पहले मैंने बताया था ना, हड़प्पावासी हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता एक ही बात है। तो हड़प्पावासी जो लाजवर्द का आयात करते थे वो कहाँ से करते थे? तो फ्रेंड्स, एक वर्ड आया आपका इसमें लाजवर्द। तो ये लाजवर्द होता क्या है? ठीक है, लाजवर्द हमारा जो होता था पुराने ज़माने में जो घर बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, उनको बनाने के लिए एक सामग्री होती थी जिसे लाजवर्द कहा जाता था। जो घरों को बनाने के लिए एक हमारी सामग्री हुआ करती थी जिसे लाजवर्द कहा जाता था। जैसे इस समय घरों को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमारी सामग्री? बदरपुर, रेता, है ना, ये 3-4 तरह के बालू सामग्री चाहिए। इसी तरह से हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात वो करते थे हिंदूकुश क्षेत्र के बदखसा से। कहाँ से करते थे फ्रेंड्स? हिंदूकुश क्षेत्र के बदखसा से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, मतलब ऐसी कौन सी फसल थी इनमें से जो हड़प्पावासी लोग नहीं खाते थे? ऊपर आपको बताया गया है कि हड़प्पावासी 9 फसलों को खाना पसंद करते थे। ठीक है, तो इनमें से कौन सी फसल थी जो हड़प्पावासी लोग नहीं खाते थे? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। जो आपका पहला ऑप्शन दिया है जौ, सेकंड ऑप्शन दिया है आपका दालें, थर्ड ऑप्शन दिया है आपका चावल, एंड आपका फोर्थ ऑप्शन दिया है या डी ऑप्शन दिया है आपका गेहूं। तो सिंधु घाटी के जो है सब हड़प्पाकालीन जो लोग थे वो चावल को उनका मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है?
अभी तक हड़प्पाकालीन स्थलों से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे तांबा, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्वर्ण या सोना, ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पे चांदी एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका लोहा। तो फ्रेंड्स हड़प्पाकालीन जो स्थल हैं उनसे अभी तक एक धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, वो धातु है आपकी लोहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? जैसे अब जाति प्रजाति होती हैं, ऐसे हड़प्पा काल में भी जाति प्रजातियां हुआ करती थी। तो हड़प्पाकालीन जो समाज था हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका विद्वान तथा योद्धा, ऑप्शन नंबर बी है आपका व्यापारी, ऑप्शन नंबर सी है आपका श्रमिक और ऑप्शन नंबर डी है आपका यह सभी। तो हड़प्पाकालीन जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देख लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आपका, हड़प्पावासी जो लोग थे के धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पावासी जो थे वो के का, ये गलत टाइपिंग हो गया है, किन धातुओं का, हड़प्पावासी जो थे किन धातुओं का आयात किया करते थे, यहाँ पे ये आएगा। तो हड़प्पावासी जो लोग थे वो किन किन धातुओं का आयात किया करते थे? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन दिया है आपका चांदी, सेकंड ऑप्शन दिया है टिन, थर्ड ऑप्शन दिया है आपका सोना और डी ऑप्शन दिया है आपका उपयुक्त सभी। तो हड़प्पावासी जो लोग थे वो चांदी का भी आयात किया करते थे, टिन का भी किया करते थे, सोने का भी किया करते थे और फ्रेंड इसमें सीसा, इसका फ्रेंड्स शीशे का भी आयात किया करते थे। तो उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपकी ये आज सेकंड नंबर की सीरीज़ आपकी दूसरे दिन 10 बजे आपको करेक्ट मिल चुकी है। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपको ऐसे ही डेली यही सीरीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। कुछ दिनों बाद जैसे जैसे आप सब्सक्राइब और शेयर करते हैं चैनल को, लाइक करते हैं, आपको मैथ के कंसेप्ट्स जो हैं आपके, जो एनटीपीसी में और दिल्ली पुलिस में आपके मैथ आएगी कंपटीशन वाली वो, और आपको कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी इस पे ही प्रोवाइड कराए जाएंगे चैनल पर। तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद।